हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनव कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरिट डिजिटल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में नंबर सिस्टम से संबंधित सम संख्या अगर 20 से पूछा जाए तो उसका योगफल कैसे निकालेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। कह रहा है 8 + 10 + 12 इस तरह करके 20 तक के सम संख्या का क्या करना है, योगफल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 + 4 + 6 प्लस इस तरह करते हुए 20 तक के सम संख्या को क्या करना है, योगफल निकालना है। फिर इसमें से क्या करेंगे, 2 + 4 + 6 तक के सम संख्या को क्या करना है, माइनस करना है। तो अगर इस पद को पूरे को इसको n1 मान लिया जाए तो n1 बराबर क्या, जो अंतिम पद है क्या, 20/2। इसे सॉल्व कीजिए, कितना 10 माइनस n2 के अंतिम पद कितना है, 6/2। इसे कट कीजिए, कितना 3। तो योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, n × n+1। यह है योगफल निकालने का फॉर्मूला। तो n की जगह अगर 10 मान लिए तो 10 में से 1 जोड़ दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, माइनस इधर भी सेम करेंगे, n की जगह क्या 3 मान लीजिए और 3 में 1 जोड़ दीजिए 4। तो कितना हो गया, इसको गुना करेंगे तो 110 में से 12 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 98। मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। 8 + 10 + 12 इस तरह करके 20 तक के सम संख्या का योगफल कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो दिया हुआ है 50 + 52 + 54 इस तरह करते हुए 100 तक के सम संख्या का इवन नंबर का क्या करना है, योगफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस से निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 + 4 + 6 इस तरह करते हुए कहाँ तक, 100 तक के सम संख्या का योग निकालना है। फिर इसमें से माइनस करेंगे, कितना, हमसे 50 से स्टार्ट हुआ है तो इससे ठीक पहले वाले विषम ये सम संख्या तक का योगफल निकाला। तो 2 + 4 + इस तरह करते हुए कितना, 48 तक के सम संख्या का क्या करना, योगफल निकालना। इधर अगर n1 मान ले तो n1 बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम पद जो है 100/2। इसमें से माइनस करेंगे n2, इसका अंतिम पद कितना है, 48/2। इसे सॉल्व करेंगे तो n1 बराबर कितना हो गया, 50। इधर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, n2 बराबर कितना हो गया, 24। अब योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, योगफल निकालने का फॉर्मूला है n × n+1। तो इधर n के जगह अगर 50 रखें तो 50 गुना 50 + 1 51 माइनस इधर भी सेम उसी फॉर्मूला पे 24 गुना 24 + 1 25। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 50 गुना 51 करेंगे तो 2550 माइनस 24 गुना 25 कितना आ जाएगा, 600। 2550 में से 600 को घटाएंगे तो कितना आ गया, 1950। मेरा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। 50 + 52 + 54 इस तरह करते हुए 100 तक के सम संख्या का योग निकालें तो कितना आया, 1950। अब इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालेंगे, 50 + 52 + इस तरह करते हुए 100 तक के सम संख्या का निकाला। तो जो सबसे बड़ा सम संख्या है इस सीरीज में, उसमें से क्या कीजिए, 1 को जोड़िए, फिर इसका होल स्क्वायर माइनस जो छोटी ये सम संख्या उसमें से क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे, फिर उसका होल स्क्वायर निकालेंगे। अब पूरे को 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। अब इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 100 + 1 कितना हो गया, 101 का होल स्क्वायर माइनस 50 में से 1 घट गया तो कितना हो गया, 49 का होल स्क्वायर। और पूरे को क्या करेंगे, 4 से भाग। अब ये क्या हो गया, a² - b² के फॉर्मूला पे हो गया। तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b। तो a + b, a की जगह क्या है, 101 प्लस b का मान कितना है, 49 इंटू 101 माइनस क्या होगा, 49
बट्टे में 4 से भाग दे देंगे, तो 101 में 49 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 150 गुने 101 में 49 घटेगा तो कितना हो जाएगा 52, बट्टे में क्या आ गया 4 से भाग दे देंगे। इसे कट कीजिए, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, इधर 26 दूनी 52, इधर कट करेंगे तो कितना 75, तो 75 गुना कितना आ गया 26। जब 75 गुना 26 करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 1950। मेरा क्या आ गया आंसर हो गया ये ट्रिक के माध्यम से। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कर रहा है विषम संख्या। विषम संख्या ऐसी संख्या है जिसमें 2 से भाग ना लगे। तो विषम संख्या किसको बोलते हैं? ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग ना लगे। तो उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। 1, 3, 5, 7 ये क्या है विषम संख्या। कैसे विषम संख्या है? तो विषम संख्या का परिभाषा में क्या बोला कि जिसमें 2 से भाग ना लगे। तो अगर 7 को अगर 2 से भाग करेंगे तो भाग नहीं लगेगा, पूरी तरह नहीं कटेगा। तो ये मेरा क्या हुआ, ये सब विषम संख्या है। अगर सबसे छोटी विषम संख्या बोलेगा तो सबसे छोटी विषम संख्या मेरा क्या होगा 1 होगा, और सबसे बड़ी विषम संख्या बोलेगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगा अनंत। अब अगर बोला जाएगा कि 1, 3, 5 इस तरह करते हुए nवां पद निकालिए, तो nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या है 2n - 1। ये क्या है मेरा फार्मूला है। तो एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि 1, 3, 5 इस तरह करके 20वां पद निकालना है। तो 20वां पद निकालने के लिए क्या हमने फार्मूला भी देखा 2n - 1 निकालना है। तो सबसे पहले n का मान कितना हो गया, 20वां पद बोल रहा है तो n बराबर 20। तो हमसे पूछ रहा है 20वां पद, तो 20वां पद का निकालने क्या है 2n - 1 लगाते हैं। तो 2 गुना n के जगह क्या हो गया 20 - 1, तो कितना गया 40 में से 1 को घटा देंगे तो कितना गया 39। ये मेरा क्या हो गया 20वां पद निकल गया। करा 1, 3, 5 इस तरह करते हुए 20वां पद जो है विषम संख्या वो क्या होगा 39 होगा। अब चलते हैं अगले टाइप में। करा प्रथम n विषम संख्या का योगफल निकालिए। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया n स्क्वायर। n बराबर क्या हो जाएगा लास्ट टर्म और उसमें से 1 को जोड़ दीजिए, फिर उसमें से क्या करेंगे 2 को भाग दे देंगे। तो चलिए देखते हैं 1 + 3 + 5 + 7 इस तरह करते हुए 19 तक के विषम संख्या का योगफल निकालना। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करना n निकालना। तो n बराबर क्या हो गया लास्ट टर्म कितना है 19, उसमें से 1 को जोड़िए फिर 2 से भाग दे दीजिए, तो कितना आ गया 20/2। इस तरह करते हुए कितना आ गया 10। योगफल निकालने का विषम संख्या का क्या फॉर्मूला है n स्क्वायर कर दीजिए। n का मान मेरा कितना है 10, 10 का स्क्वायर कर दीजिए कितना 100। तो मेरा 1 + 3 + 7 इस तरह करते हुए 19 तक के विषम संख्या का योगफल कितना आ गया 100। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। करा 1 और 100 तक के सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो 1 और 100 तक के सभी विषम संख्या कैसे निकलेगा, तो 1 + 3 + 5 इस तरह करते हुए 100 तक के विषम संख्या बोला। तो 100 तो मेरा सम संख्या, उससे ठीक पहले विषम संख्या तो कितना हो जाएगा 99। बोल रहा है इसका योगफल निकाले। तो योगफल निकालने के लिए क्या सबसे पहले n निकालते हैं। n बराबर फॉर्मूला क्या है अंतिम पद जो है कितना दिया हुआ है 99, इसमें से 1 को जोड़िए और भाग दे दीजिए किससे 2 से। तो कितना आ गया 100/2। तो n का मान कितना आ गया 50। अब योगफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, विषम संख्या का अगर योगफल निकालना है तो n का स्क्वायर कर दीजिए, n का वर्ग कर दीजिए। तो n बराबर यहाँ 50 आ गया, 50 का स्क्वायर कर दिए तो कितना हो गया आंसर 50 × 50 2500 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न में बोल रहा है प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। बोल रहा है प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो मेरा यहाँ एकदम आसान से यहाँ दे दिया है 25 विषम संख्या। तो n बराबर कितना हो गया 25। तो योगफल निकालने का फॉर्मूला अभी तुरंत बताए, विषम संख्या का योगफल निकाला तो इसे n स्क्वायर कर दीजिए। n की जगह क्या कर दीजिए 25 कर दीजिए, 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625। ये मेरा क्या हो गया आंसर। अब चलते हैं
अगले प्रश्न पे जो करा कि यदि संख्या बीच से पूछा जाए, अगर विषम संख्या अगर बीच से उठाकर दे दिया जाए तो बोलेगा कि इस तरह के सीरीज का योगफल निकालिए। 11 + 13 + 15 इस तरह करते हुए 19 तक के विषम संख्याओं को क्या करना, योगफल निकालना। तो कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा उसी तरह करेंगे। सबसे पहले 1 + 3 + 5 प्लस इस तरह करते हुए 19 तक के विषम संख्या का योगफल निकालना है। फिर इसमें से माइनस कर देना, क्या 11 तक से स्टार्ट हुआ, 11 से पहले वाले विषम संख्या जो है 1 + 3 प्लस इस तरह करते हुए 9 तक के विषम संख्या का योगफल क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। इधर को अगर n1 मान लिया जाए तो n1 बराबर क्या होगा, अंतिम पद 19 + 1/2 माइनस इधर को अगर n2 मान लें तो अंतिम पद कितना होगा, n1 + n9 9 + 1/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो n1 का मान कितना हो गया, 19 + 1 20/2 10 हो जाएगा, माइनस इधर n2 कितना 9 + 1 10/2 इसका मान कितना हो जाएगा 5। योगफल निकालने का फार्मूला हमने क्या बोला, विषम संख्या का योगफल निकालना तो कुछ नहीं n² कीजिए तो 10 का स्क्वायर माइनस इधर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25। इसे जब सॉल्व करें तो कितना हो गया 75। ये मेरा आंसर हो गया। 11 + 13 इस तरह करते हुए 19 तक के विषम संख्या का योगफल निकालना है तो उसका कितना हो जाएगा 75। तो अब इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। ट्रिक के माध्यम से बहुत ही इजी तरीके से, तो अभी जस्ट इससे थोड़ा पहले वाले प्रश्न में हमने देखा सम संख्या वाले में क्या, जो बड़ी संख्या इसमें से जो होगा, अगर बीच से पूछा जाएगा प्रश्न कि सम संख्या या विषम संख्या का बीच से अगर प्रश्न पूछेगा कि हाँ 11 + 13 ऐसे करके प्रश्न जब पूछेगा तो जो इसमें से बड़ी संख्या इसमें से क्या है 19 है, तो उसमें से जो बड़ी संख्या उसमें एक जोड़ेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे माइनस, फिर जो छोटी विषम संख्या अगर सम संख्या होगा तो उसमें से छोटी क्या करेंगे, 11 में से 1 को माइनस करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करके पूरे को क्या बोले थे 4 से भाग। तो 19 + 1 कितना हो जाएगा 20 हो गया, तो 20 का स्क्वायर माइनस 11 में से 1 घट गया कितना हो गया 10 का स्क्वायर, पूरे को क्या करना है 4 से भाग। 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 माइनस 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, इसमें से 4 से भाग कीजिए, 400 में से 100 घट गया कितना 300, इसमें से 4 से भाग दे दीजिए, कट कर दीजिए तो कितना बार में कटेगा 75 बार में। तो ये मेरा आंसर हो गया क्या 75। अगर पूछा जाएगा यदि संख्या बीच से पूछ रहा हो, चाहे वो विषम संख्या हो या सम संख्या हो, तो यहाँ पे मेरा विषम संख्या के बारे में पूछा गया कि 11 + 13 + 15 इस तरह करते हुए 19 तक के विषम संख्या का योगफल निकालना। तो इसको ट्रिक के माध्यम से क्या देखेंगे, जो सबसे बड़ी इस सीरीज में सबसे बड़ी विषम संख्या होगा, तो यहाँ बड़ी विषम संख्या क्या है 19, उसमें से एक को जोड़ना उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। फिर उसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, जो छोटी विषम संख्या है उसको उसमें से एक घटा के क्या करना उसका वर्ग करेंगे, फिर पूरे को 4 से भाग देंगे। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो 19 + 1 कितना हो गया 20, उसका क्या हो गया स्क्वायर माइनस 11 में से 1 घटा देंगे तो 10, 10 का स्क्वायर हो गया। अब पूरे को क्या करेंगे 4 से भाग, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, अब बटे 4, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 400 में से 100 घट गया तो कितना हो गया 300, फिर उसमें से 4 से भाग देंगे तो मेरा 75। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।